तो ये हम लोग क्लास 11 जर्नल पढ़ रहे हैं, चैप्टर 4 गुजरात बोर्ड, चैप्टर 4 अकाउंट्स। ठीक है, तो इसमें पहले हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ड्यूल इफेक्ट। तो ये कहता है कि किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में दो बातें होती हैं ना, मिनिमम दो बातें होती ही हैं। पहला क्या है, या तो कोई बेनिफिट उठा रहा होता है या कोई बेनिफिट दे रहा होता है बिजनेस को, या तो कोई बेनिफिट ले रहा होता है बिजनेस से या कोई बेनिफिट दे रहा होता है। तो अब इसको जब हम लोग जर्नल प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं और रिकॉर्डिंग प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जब हम लोग शुरू करते हैं जर्नल बनाना, जर्नल तो इसके लिए हम लोग रूल इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर द फर्स्ट बुक, एंड दैट बुक इज कॉल्ड जर्नल। ठीक है, द रिकॉर्डिंग प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन रूल ऑफ डेबिट एंड ऑन क्रेडिट इन द फर्स्ट बुक इज नोन एज जर्नल। ठीक है, तो जर्नल बुक हमारा क्या हो गया, एक फंडामेंटल बुक हो गया जो सबसे पहला बुक अकाउंट्स में प्रिपेयर होता है। एक होता है कि हम लोग अपने पर्ची पर चिट्टा पर लिख लेते हैं कि हाँ भाई आज ये हो गया ना, तो वो पुराने ज़माने में लोग यूज़ करते थे, अपने पॉकेट में एक चिट्टा रखते थे जिसके थ्रू वो सभी हिसाब किताब रखते थे, लेकिन शाम को जाकर वो अपने एक बुक में लिख ही दिया करते थे, है ना, जिस बुक का नाम हो गया जर्नल। तो जर्नल हमारा क्या हो गया, एक फंडामेंटल बुक हो गया, किसका, डबल एंट्री सिस्टम का। डबल एंट्री सिस्टम मतलब एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, डेबिट या क्रेडिट, तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अब इस सिस्टम के बेसिस पर इट इज सच अ बेसिक फंडामेंटल बुक ऑन द बेसिस ऑफ विच द रिमेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड ना। ये वो फंडामेंटल बुक्स होता है जिस पर सारा का सारा आगे का बुक हमारा डिपेंडेंट होता है। तो जोर मतलब होता है डे, है ना, यानी कि डेली रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, और लैटिन में होता है मीनिंग नोट और डायरी। तो डे डायरी या डेली नोट हम लोग जर्नल का मीनिंग समझ सकते हैं। तो जर्नल को हम लोग बिजनेस बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो भी सबसे पहला एंट्री हमारा होता है वो इसी में किया जाता है, रफ बुक के अलावा। तो रफ बुक को तो हम लोग कहीं पर भी किसी से बात हुआ तो याद रखने के लिए हम लोग उसको एंट्री कर लेते हैं, लेकिन जब उसको फिर फाइनल आकर फाइनली हम लोग जिस बुक में लिखेंगे वो हमारा होगा जर्नल बुक। ठीक है, तो ये वैसा बुक है जिसमें सारे के सारे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को अकॉर्डिंग टू डेट हम लोग अरेंज करते हैं, यानी कि लिखा होना ही चाहिए अकॉर्डिंग टू डेट। अब जर्नल की कुछ खास बातें हैं, इसमें क्या क्या रह सकता है। तो पहले तो ओरिजिनल बुक है ये, इसमें ड्यूल इफेक्ट होता है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट दोनों होता है। ये 2 कॉलम्स होता है फॉर अमाउंट के लिए। ठीक है, पार्टिकुलर्स के लिए भी एक कॉलम होता है, एक कॉलम डेट के लिए होता है, और हर ट्रांजैक्शन के पास हम लोग एक नरेशन लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ओरिजिनल बुक, तो द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल, इसलिए जर्नल इज द ओरिजिनल या फंडामेंटल बुक। अब इसमें ड्यूल इफेक्ट होता है, चूंकि इसमें डेबिट और क्रेडिट रूल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट को रिकॉर्ड करने के लिए,
इसलिए इसको बोलते हैं कि इसमें ड्यूल इफेक्ट होता है। तीसरा 2 कॉलम होता है फॉर अमाउंट्स, एक डेबिट अमाउंट और दूसरा क्रेडिट अमाउंट, वो भी हम लोग स्ट्रक्चर में देख लेंगे। ठीक है। अब इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू डेट अरेंज किए जाते हैं, रिकॉर्डेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डेट। ये नहीं कि 1 2 3 4 ऐसे हम लोग कॉलम में नंबर नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं कि फलाना टाइप दिन से ये काम ये हुआ, ये ट्रांजैक्शन हुआ। और इसमें हर ट्रांजैक्शन के लिए कि वो किस टाइप का ट्रांजैक्शन है या किसके किसके बीच हुआ है, एक ओवरऑल स्टेटमेंट लिख देते हैं। उस स्टेटमेंट का नाम क्या है, नरेशन। ठीक है। तो नरेशन जो है हमको ब्रीफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है कि ये किस टाइप का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है। अब आइए इसके सारे जर्नल के इम्पोर्टेंस, महत्व क्या है। ऑल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, पहला जर्नल में सारे के सारे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है। नो ट्रांजैक्शंस रिमेन अनरिकॉर्डेड, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं है, अगर आप कोई कहीं छोड़ देते हैं तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। दूसरा, इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन लिखा जाता है बुक में ना, शॉर्टकट स्टाइल में लिखते हैं लेकिन डिटेल रहता है कि किस डेट को किस किस के बीच क्या ट्रांजैक्शन हुआ था। खाली टाइम मेंशन नहीं रहता है कि हाँ इस टाइम में हुआ था, लेकिन डेट मेंशन रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसकी ज़्यादातर एंट्री रात को करते हैं जब सब काम खत्म हो जाता है तब। ठीक है। ये इंफॉर्मेशन फ्यूचर के लिए यूजफुल होता है। 2 साल बाद 3 साल बाद अगर आपको जानना है कि किसी का क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो आपको इसके रिकॉर्ड से पता चल सकता है। इस ईजी फॉर पोस्टिंग, पोस्टिंग बोलते हैं जर्नल में डेटा एंट्री को लिखने को, क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एंट्रिंग डेटा इन अ जर्नल। हर चीज़ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड किया हुआ रहता है ना, अकॉर्डिंग टू द डेबिट क्रेडिट रूल। तो ये सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग प्रोसेस रहता है। इसमें एररलेस अकाउंट्स होते हैं, यानी कि ज़्यादातर आप अगर ऐसा अरेंज करते हैं तो आपको अकाउंट्स में एरर होने का चांस बहुत कम हो जाता है। बस जो भी ज़्यादातर ह्यूमन एरर होता है कि आप भूल गए किसी चीज़ को एंट्री करना, या 204 लिखना था 240 लिख दिए, है ना, तो इस टाइप का एरर ही होता है बस। तो याद रखना है कि रूल ऑफ डेबिट एंट्री के हिसाब से इसमें एंट्री होता है और 2 ट्रांजैक्शन इफेक्ट इसमें इन्वॉल्व रहता है, इसलिए जो एरर की पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम होती है। ये आपका परफॉर्मा हो गया है ना, स्पेसिमेन फॉर जर्नल। सबसे पहले लिखना है कि आप जर्नल किस टाइप का बना रहे हैं, एज ऑन डेट, कौन सा ईयर का है, कौन सा ईयर का है, यहाँ पर सब मेंशन कर देंगे। ठीक है। उसके बाद जाकर 5 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। ये स्टाइल मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये स्टाइल मिस होगा तो आपका टीचर जो है आपका मार्क्स काट देगा, है ना। तो हमेशा याद रखना है कि ये स्टाइल हमारा जर्नल का सिस्टम का यही रहना चाहिए जो दिख रहा है। यानी कि पहला कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बोलिए, डेट। पहला कॉलम में क्या दिख रहा है, डेट दिख रहा है, तो हम लोग पहले डेट लिखेंगे। उसके बाद दूसरे कॉलम में पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स मतलब एक तरह से सामान होता है, आइटम ना, लेकिन यहाँ पर दूसरे कॉलम में हम लोग अकाउंट्स लिखेंगे, जो भी अकाउंट्स है वो। और यहाँ पर पहले इसके पहले ना कंपनी का नाम दे देंगे, जैसे कोई मान लो कोई इंटरप्राइजेज है ना, तो लक्ष्मी इंटरप्राइजेज,
इंटरप्राइजेस। ठीक है, उसके बाद डेट या ईयर मेंशन करेंगे। अभी आगे बताएंगे कैसे करना है। ये कॉलम जो होता है लेजर फाइल नंबर, ये एक एक्स्ट्रा नंबर हम लोग लेकर चलते हैं, है ना। ये आगे जब लेजर का केस आएगा तब हम लोग समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, लेकिन हर फाइल में आपको ये स्पेस रखना होगा। ठीक है, उसके बाद डेबिट अमाउंट को डेबिट रूल इसमें डालेंगे, और डेबिट वाला जो अकाउंट होगा उसको डेबिट कॉलम में, क्रेडिट वाला जो होगा उसको क्रेडिट में। अब अकाउंट्स को लिखने का रहेगा ये तरीका है ना। फर्स्ट अकाउंट ये डेबिट, तो डेबिट के सामने DR लिख देंगे, और उसके बाद टू सेकेंड अकाउंट, ये जिसका डेबिट इफेक्ट है ना, डेबिट इफेक्ट। डेबिट इफेक्ट वाले अकाउंट को ऊपर लिखेंगे, और सेकेंड कॉलम में क्रेडिट इफेक्ट वाले अकाउंट को लिखेंगे। ठीक है, क्रेडिट इफेक्ट वाले को। उसके बाद इसका जो अमाउंट होगा इस अकाउंट से रिलेटेड, वो अमाउंट यहाँ लिख देंगे, और जो इसके अमाउंट से रिलेटेड होगा उस अमाउंट को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, क्रेडिट वाले का क्रेडिट साइड में, डेबिट वाले का डेबिट साइड में। ये भी याद रखेंगे कि सिर्फ हम लोग पहले वाले को ही मेंशन करते हैं डेबिट, तो ऑटोमेटिक दूसरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और यहाँ पर हम लोग नरेशन दे देते हैं। नरेशन हमेशा बीइंग से स्टार्ट करेंगे। नरेशन हमेशा हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बीइंग से। तो ये वही चीज़ बता रहा है जो बता दिए हम, है ना, कि फर्स्ट कॉलम ऑफ इज ऑफ डेट, वो डेट का कॉलम है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन ऑर्डर ऑफ टाइम एंड डेट इन जर्नल। तो पहले इसमें हम लोग हमेशा डेट रखेंगे, एंड देन मंथ, एंड फाइनली डेट इन। आप फॉर्मेट कोई भी यूज कर सकते हैं ना, बहुत लोग DD YY यूज करते हैं, बहुत लोग, हम लोग इंडियन लोग DD YY यूज करते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं है, आपको बस हम लोग जो सिस्टम यूज करते हैं वही रखेंगे। ठीक है, पार्टिकुलर्स में हम लोग जो अकाउंट डेबिट है क्रेडिट है उसी को लिखेंगे, और उसके बाद लेजर फाइल में एक नंबर रहेगा। हाँ, तो ये सब तो समझ ही गए। ये लेजर फाइल नंबर होता है जिसको डिस्क्लोज करना होता है लेजर जब बनाते हैं, तो कि किसका डिटेल किस पेज में मिलेगा, है ना। ये अभी आगे हम लोग समझेंगे, अभी इतना ही जान लो कि यहाँ पर अभी आपको कुछ देना नहीं है, लेकिन बस जगह लेकर चलना है। डेबिट में डेबिट अमाउंट लिखेंगे, और क्रेडिट में क्रेडिट अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, जैसे अब हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं कि आपने कोई प्रिया एसोसिएट्स मान लो कंपनी का नाम है ना, या कोई ये है, तो उसका हम लोग जर्नल बनाने जा रहे हैं। तो जर्नल स्टार्ट डेट जनरली हमारा ईयर, फर्स्ट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर जो बोलते हैं ना, वो याद रखना है। फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो होता है 1 अप्रैल ऑफ करंट ईयर टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो जैसे हम लोग लिखते हैं ना 1 अप्रैल 2004 से लेकर टू 31 मार्च 2025।
ठीक है, तो ये हो गया आपका करंट ईयर जो ये चल रहा है हम लोगों का। उसी तरीके से हर का ही मेंशन करते हैं। अब आपको जब एंट्री करने का टाइम होगा तो ईयर देना है, किस ईयर में कर रहे हैं और किस मंथ का कर रहे हैं, है ना। हो गया YY MM और उसके बाद DT अकॉर्डिंग टू डेट सारे ट्रांजेक्शन्स को नोट कर देंगे। तो अब जैसे परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट, तो जब भी हम परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट हमारा डेबिट होता है और कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है। तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया और इसके अमाउंट को डेबिट साइड लिखा। कैश अकाउंट को क्रेडिट होता है तो उसको क्रेडिट किया। तो अब इसको लिखेंगे, जो स्टेटमेंट रहेगा बस उसमें बीइंग लगा देंगे, बीइंग गुड्स ऑफ 5000 परचेज ऑन कैश। उसी तरीके से ये हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, परचेज बीइंग गुड्स ऑफ 8000 परचेज फ्रॉम नंदन, है ना, नंदन यहाँ पर है, यह हटा दीजिए, नंदन ऑन क्रेडिट, तो उधारी है तो उधारी में उसका नाम आ जाता है, कैश अकाउंट रहता नहीं है। तो ये हो गया परचेज अकाउंट अपना डेबिट साइड, और कैश अकाउंट जो नाम से पर्सनल अकाउंट है वो क्रेडिट। ठीक है, उसी तरीके से जिग्ना को हमने बेचा उधारी में, है ना, तो जिग्ना अकाउंट, जिग्ना को बेचा तो सेल्स अकाउंट हमारा हमेशा ज़्यादातर सेल्स अकाउंट क्रेडिट ही रहता है ना, तो जिग्ना का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। उसी तरीके से कैश अकाउंट टू कमीशन, कमीशन हमको रिसीव हो रहा है, आ रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट के केस में कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं और लॉस के केस में कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, याद रखने का। तो हमारा कमीशन जो है वो कमीशन अकाउंट, कमीशन इंक्रीज हो रहा है, और ये कैश अकाउंट भी इंक्रीज हो रहा है। डेबिट के केस में कैश अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, जो भी अकाउंट डेबिट साइड रहेगा वो इंक्रीज होता है, जो क्रेडिट साइड हो रहा है वो इंक्रीज होता है ना। एडिंग हम लोग वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिक्रीज इंक्रीज होता है। ठीक है, अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 5 या 6 चैप्टर में वेजेस। वेजेस हमारा एक्सपेंस है ना, एक्चुअली अकाउंट में हम लोग ऐड करते हैं ना, इसलिए अब आज 150 रुपये भाड़ा दिए, कल भी 150 किसी को दिए, तो टोटल 300 हुआ ना भाड़ा ना। अगर 5 दिन 150 किसी को दिए तो कितना हो जाएगा, 750 रुपये, तो वो इंक्रीज हो रहा है ना। ठीक है, वो ओवरऑल फिर हम लोग कैसे करते हैं वो बताएंगे अलग से। तो भाड़ा हमारा ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस हमारा डेबिट होता है। कैश अकाउंट हमारा ये लॉस हो रहा है, तो कैश पॉकेट से जा रहा है। ये रियल अकाउंट होता है कैश अकाउंट, तो वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। चलिए, अब कंबाइंड जनरल एंट्री। When two or more than two accounts are associated for transaction, in such cases, a combined journal entry can be passed. ना, जैसे कि मान लो कि कह रहा है कि 15 जनवरी 2015 को, है ना, 300 रुपया वेजेस, 300 रुपया खर्च हुआ, सैलरी 2000 रुपया खर्च हुए, और टेलीफोन बिल 500 रुपये, है ना, हमने पेड किए, खर्च किए, एक्सपेंस हुआ। तो हम लोग इन सभी ट्रांजैक्शन को एक साथ भी एंट्री कर सकते हैं। एक तो अपना ये ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, देख रहे हैं हम लोग सब कैसे अकाउंट से खर्च हो रहा है, तो कैसे अकाउंट सब में क्या दिख रहा है, क्रेडिट ना, इन, और ये सब डेबिट दिख रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे एक्सपेंस हैं। आप इसको चाहें तो एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, है ना, वेजेस कितना, इतना, सैलरी कितना, तो इतना,
टेलीफोन चार्ज कितना, तो इतना, टोटल खर्च कितना हुआ, इतना। ये तीनों को जोड़कर यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक ही अकाउंट एक टाइप का दिख रहा है तो आप उसको कंबाइन कर सकते हैं इजीली, उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जर्नल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स, तो अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बुक से करेंगे। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं आज का क्लास। टिल देन बाय।